नमस्कार, आपका राज्य आपकी खबर में आप सभी का बेहद स्वागत। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। खबरों की ओर रुख करते हैं अमेठी से खबर, जहां पर लगातार बारिश के चलते भेटुआ धमौर मार्ग पर हारीपुर गौशाला के पास सड़क धंस गई। सड़क के बीच बने बड़े गड्ढे से बाइक और 4 पहिया वाहनों के आवागमन को प्रभावित होना पड़ा। अब देखिए, बारिश के पानी से डामर उखड़ने के कारण सड़क का एक हिस्सा पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। स्थानीय लोगों ने हादसे से बचाव के लिए गड्ढे के पास ईंट और टहनियां रखकर उसे चिन्हित किया। ग्रामीणों का कहना है कि इस मार्ग से दर्जनों गांव के लोग रोजाना आवागमन करते हैं, जिससे स्कूली बच्चे, मरीज और व्यापारी सबसे ज्यादा परेशानी झेल रहे हैं। लोगों ने लोक निर्माण विभाग और प्रशासन से तत्काल मरम्मत कर वैकल्पिक व्यवस्था करने की मांग की है। अगली खबर चित्तौड़गढ़ से, जहां पर यूजीसी रेगुलेशन 2026 के विरोध में सवर्ण समाज से जुड़े संगठनों ने राष्ट्रव्यापी जन जागरण अभियान शुरू करने की घोषणा की है। क्षत्रिय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज सिंह शेखावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अभियान के तहत करीब 15,000 किलोमीटर की वाहन यात्रा राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली समेत कई राज्यों से होकर गुजरेगी। यात्रा का समापन 23 अगस्त को नई दिल्ली में प्रस्तावित यूजीसी रोल बैक सवर्ण आक्रोश महापंचायत में होगा। संगठन का कहना है कि अभियान के दौरान विद्यार्थियों, अभिभावकों, शिक्षकों और आम नागरिकों से संवाद किया जाएगा, जिसमें पंचायत सम्मेलन और ज्ञापन के माध्यम से अपनी मांगे रखी जाएंगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डॉक्टर शेखावत ने आंदोलन की रणनीति और संगठन की अन्य घोषणाओं की भी जानकारी दी। वहीं यूजीसी रेगुलेशन 2026 को लेकर उठाए गए आरोपों और मांगों पर संबंधित पक्ष की आधिकारिक प्रतिक्रिया इस खबर में उपलब्ध नहीं है। 2026 उसकी विसंगतियां जो है, वो विसंगतियां दूर करवाने के लिए यूजीसी का रोल बैक होना अति आवश्यक है। इसे रोल बैक करवाने के लिए हम लोगों ने 23 अगस्त 2026 के रोज दिल्ली में शाह ऑडिटोरियम में 1:15 बजे स्वर्ण आक्रोश महापंचायत का आयोजन किया। उस आयोजन में पूरे देश भर से सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं ने उनके अभिभावकों को बुलाने के लिए हमने 15,000 किलोमीटर की यात्रा का प्रायोजन किया है। और उसी उद्देश्य से आज मेवाड़ से हमने ये शुरुआत की है। मैं आज चित्तौड़गढ़ में यहाँ पे उपस्थित हूँ, मीडिया कर्मियों के सामने उपस्थित हूँ। यूजीसी की जो विसंगतियां हैं वो सरासर संविधान का उल्लंघन है, अनुच्छेद 14, 15 और 21 का, वो हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो हम लोग 23 अगस्त को बड़ी संख्या में वहां पहुंच रहे हैं और ये निर्णायक हमारी लड़ाई है। यूजीसी रोल बैक करवा कर ही वहां से हम मैदान को छोड़ेंगे। बच्चों को जन्म से ही अपराधी बना दिया है इन सरकारों की नीतियों ने, वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। विसंगतियां इतनी गंभीर है, मैं आपको बताना चाहूंगा संक्षिप्त में कि संविधान का उल्लंघन तो किया है, अनुच्छेद 14, 15 और 21 का इन्होंने उल्लंघन किया है। साथ ही साथ इसमें यह प्रावधान है कि फरियादी आरोप लगा सकता है। बोकारो से खबर है, जहां मुख्यमंत्री निशुल्क साइकिल वितरण योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर जिला प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। कलेक्ट्रेट में हुई कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक में आयुक्त अजय नाथ झा ने शेष सभी साइकिलों का वितरण 1 सप्ताह के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए। जिला कल्याण पदाधिकारी के मुताबिक अब तक 9,010 विद्यार्थियों को साइकिल वितरित की जा चुकी है। उपायुक्त ने सभी अभिलेख, फोटो और पंजी अपडेट रखने के निर्देश भी दिए हैं। इसके अलावा कल्याण विभाग के सभी छात्रावासों का भौतिक सत्यापन कराने के लिए विशेष टीम गठित करने को भी कहा गया है। अब देखिए, टीम छात्रावासों की स्थिति, साथ ही सुविधाओं और मरम्मत कार्यों की रिपोर्ट तैयार करेगी। साथ ही अल्पसंख्यक छात्रावास निर्माण का प्रस्ताव जल्द राज्य मुख्यालय भेजने के निर्देश भी दिए गए हैं। पोहरी से ये बड़ी खबर है, जहां पर चर्च क्षेत्र में एक 10 वर्षीय बच्चे से कथित तौर पर शराब के क्वार्टर बिकवाए जाने का मामला सामने आया है। स्थानीय स्तर पर सामने आए वीडियो में बच्चा शराब के क्वार्टर बेचता हुआ दिखाई दे रहा है। घटना के सामने आने के बाद से जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका पर अब सवाल उठाए जा रहे हैं। आरोप है कि मामले की जानकारी होने के बावजूद कार्रवाई नहीं की गई और इसे दबाने का प्रयास किया गया। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। नाबालिग से शराब की बिक्री कराने के बात सामने आने के बाद से पुलिस और आबकारी विभाग की कार्रवाई पर लोगों की नजर टिकी हुई है। स्थानीय लोगों ने मामले की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।
भीनमाल से ये खबर है, जहां पर भादड़ा में पत्थर की खदान में खनन के दौरान अचानक बड़े बड़े पत्थर भरभरा कर गिर पड़े। हादसे में मलबे के नीचे दबने से धनवाड़ा निवासी विक्रम सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक महिला समेत 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसा इतना भीषण था कि मौके पर खड़ा ट्रैक्टर भी भारी चट्टानों की चपेट में आकर 2 टुकड़ों में टूट गया। सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने जेसीबी की मदद से राहत और बचाव कार्य शुरू किया। 108 एम्बुलेंस से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल की मॉर्चरी में रखा गया है। फिलहाल प्रशासन मौके पर पहुंचकर हादसे की जांच कर रही है और खदान वैध थी या फिर अवैध, इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। खनिज विभाग की जांच के बाद सारी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। उत्तर प्रदेश के हरिगढ़ स्थित गोरई थाना क्षेत्र के साथिनी गांव में एक नाबालिग लड़की का धर्मांतरण करा के निकाह करने का प्रयास को पुलिस ने विफल कर दिया है। देखिए, इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी समेत 5 लोगों को अरेस्ट किया है। दिल्ली के सराय काले खां का रहने वाला मुख्य आरोपी जिहादी शफीक नाबालिग लड़की को दिल्ली से साथिनी गाँव लेकर आया था। वहां पिछले कुछ दिनों से गाँव में रह रहा था और स्थानीय मस्जिद के मौलवी के साथ मिलकर निकाह की तैयारी कर रहा था। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम ने निकाह की प्रक्रिया शुरू होने से पहले छापेमारी की और मौके से 5 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। जांच के दौरान पीड़िता के परिजनों ने आरोप लगाया है कि मुख्य आरोपी जिहादी शफीक पिछले कई वर्षों से उनकी नाबालिग बेटी का शोषण कर रहा था। पुलिस ने सभी 5 आरोपियों को न्यायालय में पेश कर दिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है और जांच भी बढ़ाई गई है। सराय काले खां में रहने वाला मुस्लिम युवक शफीक हरिगढ़ के गोरई थाना क्षेत्र के साथनी गांव में एक हिंदू नाबालिग लड़की के साथ जबरन धर्मांतरण कराकर उसके साथ निकाह करना चाहता था, लेकिन हरिगढ़ पुलिस की सतर्कता की बात करें तो उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया। हरिगढ़ पुलिस को आज सूचना प्राप्त हुई कि एक मुस्लिम युवक जबरन धर्मांतरण कराकर नाबालिग लड़की के साथ निकाह करना चाहता है और यहाँ पर अपने परिवार के साथ मौजूद है। तो हरिगढ़ पुलिस जब मौके पर पहुंची तो उसने 5 लोगों की गिरफ्तारियां की हैं, जिसमें साथनी मस्जिद का मौलवी भी शामिल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो खड़ा होता है वो ये है कि सराय काले खां दिल्ली से चलकर हरिगढ़ के साथनी गांव में वहां की मस्जिद में ही क्यों निकाह करना चाहता था? उसके पीछे क्या राज है, क्या कनेक्शन है उसके पीछे? हरिगढ़ में ही क्यों निकाह करना चाहता था? पुलिस जांच कर रही है पूरे मामले की, लेकिन तहरीर के बाद जब गिरफ्तारियां हुई हैं 5 की, तो पुलिस ने आज सबको अदालत में पेश किया है। देखना यह है कि पुलिस आगे क्या कार्रवाई करती है। वीडियो जर्नलिस्ट कमल सिंह के साथ दिवाकर दीक्षित, सुदर्शन न्यूज। थाना गोरई की पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम साथनी में एक किराए के मकान में एक युवक द्वारा धर्म परिवर्तन कराकर एक 17 वर्षीय नाबालिग युवती के साथ निकाह किया जा रहा है। इस सूचना पे तत्काल पुलिस मौके पे पहुंची, पीड़िता को बरामद किया गया, उसके परिजनों से संपर्क किया गया। परिजनों द्वारा यह बताया गया कि वह मूल रूप से तमिलनाडु के रहने वाले हैं एवं वर्तमान समय में दिल्ली सराय काले खां में रहते हैं। वहीं पर अभियुक्त शफीक एवं उसके परिजन रहते हैं। परिजनों द्वारा यह बताया गया कि अभियुक्त शफीक द्वारा पिछले 6 वर्षों से उनकी नाबालिग पुत्री का यौन शोषण किया जा रहा है, वो उसे भगाकर यहाँ लाया था। इस सूचना पर तहरीर प्राप्त की गई, सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसमें धर्म परिवर्तन एवं पॉक्सो की धाराओं का समावेश है। इसमें मौके से 5 लोगों क्रमशः शफीक, उसके पिता कोतवाल, उसकी माता आमना, मकान मालिक बानो एवं साथनी मस्जिद के मौलवी मोहम्मद तैयब को हिरासत में लिया गया है। इनको आज फिरोजाबाद से ये खबर, जहां पर शिकोहाबाद पुलिस ने मोबाइल लूट की घटनाओं में वंचित 2 आरोपियों को पुलिस मुठभेड़ के बाद अरेस्ट कर लिया। पुलिस के मुताबिक पुरातन रोड स्थित कोल्ड स्टोर के पास चेकिंग के दौरान बाइक सवार 2 संदिग्धों को रोकने की कोशिश की गई। आरोप है कि भागने के दौरान एक आरोपी ने पुलिस की टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में ऋषि उर्फ कन्हई के पैर में गोली लगी है, जबकि दूसरे आरोपी मनीष की पुलिस ने कॉम्बिंग के दौरान उसको पकड़ लिया है। देखिए, घायल आरोपी को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक अवैध तमंचा, खोखा और 4 जिंदा कारतूस, वारदात में यूज की गई बाइक, 7,000 रुपए कैश और 5 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पुलिस दोनों आरोपियों के खिलाफ आगे की वैधानिक कार्रवाई करने में जुटी हुई है। देखिए, अवगत कराना है कि विगत जुलाई माह के पहले 2 हफ्तों में थाना शिकोहाबाद में मोबाइल से नजदीक कुछ घटनाएं हुई थी, जिसके संबंध में थाना पर अलग अलग अभियोग सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किए गए थे तथा घटनाओं के नामकरण हेतु लगातार प्रयास किया जा रहा था। आज जरिए मुखबिर थाना शिकोहाबाद पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई कि इन शनैती की घटनाओं में जो संलिप्त अपराधी हैं उनका मूवमेंट पुरातन रोड की तरफ होने की संभावना है, जिस पर यकीन करते हुए SHO शिकोहाबाद के द्वारा टीमें गठित की गई तथा इन बदमाशों की घेराबंदी की गई।
जब इन बदमाशों के द्वारा अपने आप को दोनों तरफ से पुलिस टीम के द्वारा घिरा हुआ पाया गया, तो इन बदमाशों के द्वारा पुलिस टीम के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई, जिसके जवाब में आत्मरक्षा में पुलिस टीम के द्वारा भी इन बदमाशों के ऊपर फायरिंग की गई, जिसमें एक बदमाश के पांव में गोली लगी। बलगावी जिले के रायबाग तहसील के कंकणवाड़ी गांव में जमीन विवाद में एक व्यक्ति पर कथित जानलेवा हमले का मामला सामने आया। घायल की पहचान हलप्पा के रूप में हुई है। आरोप है कि सदाशिव के नेतृत्व में 7-8 लोगों ने हलप्पा पर हमला किया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। घायल हलप्पा का मुडलगी सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक जमीन से जुड़े 3 लाख रुपए के कर्ज और ब्याज की रकम को लेकर दोनों पक्षों में विवाद चल रहा था। आरोप है कि जमीन छोड़ने और रकम लौटाने की बात कहने पर विवाद बढ़ गया और हमला किया गया। पुलिस की जांच के बाद घटना के पूरे तथ्य और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। वहीं बेलगावी के खानापुर तालुक से ये खबर सामने आई, जहां पर पारिशवाड़ गांव में बस सेवा की कमी से परेशान छात्रों और ग्रामीणों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। सुबह बड़ी संख्या में छात्र और स्थानीय लोग सड़क पर जमा हुए। छात्रों का आरोप है कि पर्याप्त और समय पर बसें नहीं मिलने के कारण उन्हें स्कूल और कॉलेज पहुंचने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उनकी पढ़ाई जो है प्रभावित हो रही है। नाराज छात्रों और ग्रामीणों ने चक्का जाम करके अपनी मांगे रखी और उत्तर पश्चिम कर्नाटक सड़क परिवहन निगम से अधिकारियों से ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि जल्द से जल्द बस सेवा को नॉर्मलाइज किया जाए। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि पारिशवाड़ गांव में पर्याप्त जो है बस सेवा उपलब्ध कराई जाए और साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दी है कि अगर समस्या का समाधान समय रहते नहीं हुआ तो आंदोलन को तेज किया जाएगा। अब देखना यह होगा कि परिवहन विभाग इस पूरे मांग पर कैसे और कब कार्रवाई करता है। सूरत से यह बड़ी खबर है, जहां पर भिस्तान थाना क्षेत्र के सरस्वती खुले प्लांट में हुई सतीश उर्फ सतीश मराठा की हत्या का पुलिस ने कुछ ही घंटों में खुलासा कर दिया। पुलिस के मुताबिक पुरानी रंजिश के चलते सतीश पर चाकू, तलवार और कुल्हाड़ी से हमला किया गया, जिसमें उसकी मौके पर मौत हो गई। घटना के बाद सूरत क्राइम ब्रांच, स्थानीय पुलिस और तापी जिला एलसीबी की संयुक्त टीम ने जांच शुरू की। तकनीकी साक्ष्य, सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 4 विधि से संघर्षरत नाबालिगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल वाहन, हथियार और अन्य साक्ष्य भी बरामद किए हैं। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और अन्य लोगों की भूमिका सामने आने पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। अभी तक 2 पिस्तौल और 1 तमंचा पुलिस ने इस आरोपियों का वो अंग जर्ती में और वो अलग अलग जगहों पर थी रिकवर किया गया है। इस गुना में और भी वो 3 वांटेड आरोपी हैं। 3 वांटेड आरोपी का नाम है, एक राहुल मंडल अभी लाजपुर जेल में है, दूसरा राहुल बबन कपूरे वो सुडा आवास पांडेसरा में उनका एड्रेस है और अभी पुलिस से वो फरार है। तीसरा है रिंकू नाम का एक आदमी है, उसका वो वेरिफिकेशन करने के लिए अभी पुलिस का तपास में जारी है। इस काम का जो मोडस ऑपरेंडी इस तरह का था। बोकारो में विश्व स्तनपान सप्ताह के अवसर पर मुस्कान हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में जागरूकता सेमिनार आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने जन्म के बाद शुरुआती 6 महीने तक शिशु को केवल मां का दूध देने के महत्व पर जोर दिया। मुख्य वक्ता डॉक्टर हर्षिता ने बताया है कि मां का दूध नवजात के शारीरिक और मानसिक विकास के साथ उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने स्तनपान को लेकर समाज में मौजूद भ्रांतियों को दूर करने और माताओं को जागरूक करने की जरूरत भी बताई है। कार्यक्रम का शुभारंभ वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर उषा सिंह ने किया। सेमिनार में चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ और स्वास्थ्य कर्मियों ने अधिक से अधिक माताओं तक स्तनपान का संदेश पहुंचाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के अंत में अस्पताल प्रबंधन ने मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के निरंतर जागरूकता अभियान चलाने की भी बात कही है।
तो वहीं मथुरा के महावन से खबर है, जहां पर नगर पंचायत बलदेव की धोबी वाली पोखर के सौंदर्यीकरण कार्य को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं। वार्ड नंबर 8 के सभासद सौरभ पांडे ने नगर पंचायत के ईओ और चेयरमैन पर कार्य में अनियमितताओं के आरोप लगाए। सभासद का दावा है कि पोखर में निर्धारित 3 फीट तक खुदाई और चारों तरफ बाउंड्री वॉल का निर्माण कराया जाना था, लेकिन मौके पर बाउंड्री वॉल का काम नहीं हुआ है और जेसीबी से मिट्टी की खुदाई जारी है। आरोप है कि निकाली गई मिट्टी को ट्रैक्टर ट्रॉलियों के जरिए निजी लाभ के लिए बेचा जा रहा है। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। सभासद ने जिला अधिकारी से मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने, खुदाई की जांच कराने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। अब प्रशासनिक जांच के बाद ही पूरे मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। मेरा नाम सौरभ पांडे, मैं बलदेव नगर पंचायत सभासद भारतीय जनता पार्टी। क्या प्रकरण लेके आए आप? पत्राचार लगातार कर रहे हो, क्या मामला है? जी, एक मिट्टी का खनन का प्रकरण चल रहा है। मैंने डीएम सर को भी कंप्लेंट करी थी, एडीएम सर को भी एफआर को कंप्लेंट की थी। उन्होंने मेरे सामने, एडीएम सर ने, अश्विनी कुमार हैं जो ईओ बलदेव चार्ज ले रखा है, उनके लिए डाली थी। डीएम सर ने एसडीएम मैडम को जांच के लिए प्रकरण दिया था। अभी तक 2 दिन हो गए, उस पर कोई जाँच संतुष्ट रूप से नहीं की गई है। मैंने कल एसडीएम मैडम से मिला था कि मैडम उस पर क्या हुआ, अभी जांच हुई नहीं हुई। तो मैडम ने बोला हम अभी ईओ सर से हम करा रहे हैं। तो अभी तक कोई खनन माफियाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बलदेव चेयरमैन कौन कौन करा रहे हैं? सूरत ठेकेदार द्वारा हो रहा है ये खनन, जिसकी पोखर के 1 करोड़ पे अलॉट कराया गया था। मिट्टी का, बाउंड्री का, पानी निकासी का एस्टीमेट में पूरा पैसा डलवाया। फिर उधर भी उन्होंने आदर्श में 2 करोड़ रुपए के टेंडर हुए थे, उसमें भी अपनी गलियों का भर्त कर दिया मिट्टी ले जाकर के सरकारी ठेका का, और डबल जगह से पैसा का प्राप्ति की इन्होंने। अच्छा। जैसे आदर्श में भी जेई द्वारा, उम्मीद द्वारा एस्टीमेट की वो डलवा दी, उसमें मिट्टी का पैसा डलवा दिया। इधर भी यहाँ से 19 से 20 लाख। कितने दिनों? दरभंगा से ये बड़ी खबर, जहां पर करीब 3 साल पुराने चर्चित राजकुमार शाह हत्याकांड में अदालत ने मृतक की पत्नी संगीता देवी और उसके प्रेमी कुंदन कुमार उर्फ बजरंगी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। व्यवहार न्यायालय दरभंगा के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आदि देव की अदालत ने दोनों को हत्या का दोषी करार देते हुए प्रत्येक पर 10,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया। अभियोजन के मुताबिक 21 जुलाई 2023 को सिमरी थाना क्षेत्र के कमरौली गांव में राजकुमार शाह की हत्या कर दी गई थी। पुलिस जांच में मृतक की पत्नी और मुर्गी फार्म संचालक कुंदन कुमार के बीच संबंध सामने आने की भी बात कही गई। देखिए, आरोप यह भी था कि दोनों ने मिलकर हत्या की साजिश रची। मृतक के पिता की शिकायत पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को अरेस्ट किया। करीब 3 वर्ष तक चली न्यायिक प्रक्रिया के बाद अब अदालत ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दरभंगा में 2023 में एक सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया था, जिसमें पत्नी और प्रेमी के द्वारा पति की हत्या का मामला दर्ज हुआ था। 5 बच्चों की मां ने पीट कर अपने पति की हत्या कर दी। तो इसमें सजा जो है आज दरभंगा कोर्ट के द्वारा जो है सो न्यायालय के द्वारा दिया गया है। हमारे साथ अभियोजक जी हैं, आइए इनसे हम पूरी जानकारी लेंगे कि क्या मामला हुआ था, किस प्रकार मतलब जो है उनको सजा मिली थी। देखिए, राम आशीष शाह नाम के व्यक्ति के पुत्र राम कुमार शाह उर्फ मुन्ना शाह की हत्या उन्हीं के पुतोह ने, संगीता देवी ने, अपने प्रेमी कुंदन कुमार उर्फ बजरंगी से मिलकर हत्या कर दी। रात्रि में उनकी हत्या कर दी गई। इस केस के सूचक मृतक के पिता राम आशीष शाह स्वयं थे और उन्होंने यह सिमरी थाना कांड संख्या 147 2023 दर्ज कराया। अनुसंधान के उपरांत ये 22/7/2023 को यह मुकदमा दर्ज हुआ था। अनुसंधान के उपरांत आरोप पत्र संख्या 272 2023 दिनांक 30/9/2023 को माननीय न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित हुआ। 2 अभियुक्तों के विरुद्ध संगीता देवी, कुंदन कुमार उर्फ बजरंगी। तत्पश्चात संज्ञान लिया गया। संज्ञान के बाद दौरा सुपुर्दगी की गई और विचार। फर्रुखाबाद से ये बड़ी खबर है, जहां अपराध और अपराधियों के खिलाफ जिला प्रशासन और पुलिस ने सख्त अभियान चलाया।
पुलिस अधीक्षक आरती सिंह के मुताबिक जनवरी 2026 से अब तक जिले में 22 अपराधियों को जिला बदर किया जा चुका है। जिला बदर किए गए अपराधियों को ढोल नगाड़ों के साथ मुनादी कराकर जिले की सीमा से बाहर किया गया ताकि आम जन को इसकी जानकारी हो सके। देखिए, एसपी ने बताया है कि यदि कोई जिला बदर अपराधी जिले की सीमा में दिखाई दे तो उसकी तुरंत सूचना पुलिस को दी जाए। वहीं डीएम डॉक्टर अंकुर लाठर ने बताया है कि उनके पदभार ग्रहण करने के बाद अब तक 7 अपराधियों के खिलाफ 6 महीने के लिए जिला बदर की कार्रवाई की गई है। इसके अलावा 3 जिला बदर अपराधियों को संबंधित थाने में नियमित उपस्थिति दर्ज कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। अभियान चलाया जा रहा है जिसमें अपराधियों को गुंडा कार्रवाई की कार्रवाई कितने जिला बदर हुए? देखिए, जनपद फतेहगढ़ में शासन के मंशा के अनुरूप अपराध और अपराधियों के प्रति लगातार कार्रवाई हो रही है। इस वर्ष 1 जनवरी से गुंडा के अब तक 67 चालानी रिपोर्ट प्रेषित की गई है और इसमें 22 ऐसे अपराधी हैं जिनके खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई हुई है। अन्य अपराधियों पे जो ये कार्रवाई है वो प्रचलित है, जल्द ही उसमें कार्रवाई होगी और इसमें अग्रविधिक कार्रवाई करेंगे। जिला बदर अपराधियों में देखा जा रहा है कि पुलिस उन्हें डुगडुगी पाकर सीमा से बाहर निकाल रही है। जी, ये प्रक्रिया का पार्ट है कि पुलिस जो है वो डुगडुगी बजा के और सारी जगहों को बता के कि ये व्यक्ति अब जिला बदर हो गया है, उसे सीमा से पार लेके जाया जाता है। गुंडा 10 मुकदमों में सुनवाई हुई, प्रशासन द्वारा इन आरोपियों क्या कार्रवाई की गई है? पिछले 3 महीने में गुंडा एक्ट के तहत जो जिलाधिकारी न्यायालय में है वो 14 केसेस सुने गए हैं जिसमें आदेश भी किए गए हैं। उनमें से 9 में जिला बदर किया गया है 6 महीने के लिए, 3 को 2-2 महीने। तो वहीं कानपुर से ये बड़ी खबर, जहां लगातार बारिश और ऊपरी इलाकों से छोड़े जा रहे पानी के चलते गंगा और यमुना नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। गंगा चेतावनी बिंदु के बेहद करीब पहुंच चुके हैं, जबकि यमुना के बढ़ते जलस्तर ने भी प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। शुक्रवार सुबह 8 बजे कानपुर बैराज पर गंगा का जलस्तर 113.41 मीटर दर्ज किया गया, जबकि चेतावनी स्तर 114 मीटर ही है। डाउन स्ट्रीम में जलस्तर 113.26 मीटर दर्ज हुआ है और बैराज से करीब 2,74,985 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। हालात को देखते हुए जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी करते हुए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ को तैयार रखा है। निचले इलाकों और संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए राहत और बचाव दल पूरी तरीके से तैनात है। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, किस तरीके की प्रशासन की तैयारी है? हाँ, इस समय ऑफकोर्स वर्षा ऋतु सब जगह है और अगस्त का हमारा ये प्रथम सप्ताह है, इसमें जलस्तर बढ़ा है। खतरे के निशान को तो पार नहीं किया है, परंतु हमने सभी को अलर्ट किया है। हमारे जनपद में यमुना जी में भी और गंगा जी में भी जलस्तर बढ़ा है, परंतु अभी सेफ लिमिट्स में ही है। लोगों को अलर्ट किया गया है और किसी आपदा की दशा में जो हमारी फ्लड कंपनी पीएसी है और इस बार एनडीआरएफ की भी एक यूनिट हमारे पास में है 11 बटालियन की, जो हमारी स्टैंड बाई में है, ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा अगर कोई आपदा आती है तो उनको सहायता पहुंचाने के लिए जो शासन के द्वारा बहुत ही लिबरल मानक बनाए गए हैं, राहत सामग्री के, टेंट के, आवास विकास, बाकी चीज़ों के, तो उसमें वो सारे टेंडर्स वगैरह कंप्लीट कर लिए गए हैं। अगर कोई आपदा आती है, अगर कोई परिवार गिरता है तो उसको वहाँ से रेस्क्यू करने के लिए, और रेस्क्यू करने के साथ भी अगर लोगों को एटा से ये खबर है, जहां धनगर और यादव समाज को लेकर कथित अभद्र टिप्पणी के मामले में आक्रोश देखने को मिला। नगर पंचायत मिरहची की अध्यक्ष लक्ष्मी देवी के पति सर्वेश उपाध्याय के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर सैकड़ों की संख्या में यादव और धनगर समाज के लोग धरना स्थल पर पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने सीओ सदर संकल्प दीप कुशवाहा को ज्ञापन सौंपकर मामले की जांच और उचित कानूनी कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सर्वेश उपाध्याय की कथित टिप्पणी से समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। वहीं मामले को लेकर पुलिस ने ज्ञापन प्राप्त कर जांच के आधार पर कानूनी कार्रवाई की बात कही है। इससे पहले भी सर्वेश उपाध्याय की कथित टिप्पणी के जवाब में की गई एक और टिप्पणी को लेकर ब्राह्मण समाज की ओर से ब्लॉक प्रमुख रवि वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने का मामला सामने आया था। फिलहाल दोनों पक्षों से जुड़े आरोपों को लेकर पुलिस की कार्रवाई पर सबकी नजर बनी हुई है। रवि कुमार बघेल। रवि जी, आप बड़ी संख्या में आप लोग आज एकत्रित होकर धरना स्थल हैं, क्या वजह है? नगर पंचायत मिरैची का एक गांव है जिनेरा, जहां से लक्ष्मी देवी चेयरमैन है, उनके पति उनके खुद के पति सर्वेश कुमार उपाध्याय, उन्होंने मेरे समाज के प्रति अभद्र भाषा में बोला है बहुत ज्यादा, जो गंदा डरना करके। और जब मैंने सोशल मीडिया पर उस ऑडियो को वायरल किया तो उनकी धमकी आई है कि तेरे पास अभी मेरा प्रूफ मिल गया है, तू अभी वायरल कर दे, कुछ नहीं है, कुछ दिन बाद तुझे 300
अमेठी के विश्वासा सोनारी गांव में लहाना डैम और नदी के पानी से कई घर जलमग्न हो गए। लगातार जलभराव और जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने से ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। प्रभावित परिवारों के मुताबिक घरों में करीब 5 से 6 फीट तक पानी भर गया है, जिससे घरेलू सामान और राशन सभी खराब हो गया। कई परिवार दूसरे लोगों के घरों और सड़कों के किनारे शरण लेने को मजबूर हैं। शुक्रवार को ग्रामीणों ने उपजिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर भोजन, पानी का पीने का पानी, राशन और सुरक्षित आश्रय की मांग की है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि पहले भी शिकायत के बावजूद प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। वहीं एसडीएम ने मौके पर टीम भेजकर स्थिति की जांच कराने का आश्वासन दिया है। वहीं ग्रामीणों की मांग है कि तत्काल राहत के साथ स्थायी जल निकासी की व्यवस्था भी की जाए। अब आपका फिरोज कहाँ के रहने वाले हैं फिरोज जी? सोनारी विश्वासा। क्या मामला है, तहसील आए हैं आप? सर हमारा घर बूढ़ गया, बहुत ज़्यादा पानी हो गया, आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। हम दूसरे घर में रह रहे सर। अच्छा, तो क्या आश्वासन मिला अभी? आप ज्ञापन दिए? सर ज्ञापन एक बार दिए थे, दोबारा देने आए हैं। क्या हुआ? पहले ज्ञापन में कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक? नहीं सर, अभी कुछ नहीं हुआ। हाँ, हम दोबारा दिए तो क्या आश्वासन मिला आपको? ये सर जाऊँगा, उसको देखूँगा क्या। पंखाजोर कांकेर से ये खबर है, जहां पर नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। उजियारा अभियान के तहत वांदे थाना पुलिस और बीएसएफ की 94वीं बटालियन की संयुक्त टीम ने ग्राम कुरेना लोहारपारा में कार्रवाई करते हुए गांजा रखने और बेचने के आरोप में व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर 50 वर्षीय सालिक राम आंचला के घर पर दबिश दी गई और तलाशी के दौरान करीब 4 किलो से ज्यादा गांजा बरामद किया गया है। और देखिए, पुलिस ने जब्त गांजे की अनुमानित कीमत करीब 2,10,000 रुपए बताई है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 20B के तहत मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने लोगों से संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तत्काल देने की अपील भी की है। बांदे थाना के ग्राम कुरेनार में एक व्यक्ति है, सालिक राम आंचला करके, 50 वर्ष की उम्र है। उसके पास से, उसके घर में वो बिक्री कर रहा था, तो उसके पास से 4 किलो 300 ग्राम जो लगभग 2,10,000 रुपये का कीमत का है गांजा जब्त किया गया है और विधिवत कार्रवाई किया जा रहा है। हमारे जिले में प्रोग्राम उजियारा हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय राकेश सर के निर्देश पर चलाया जा रहा है। उसी तारतम्य में हमारे पुलिस स्टाफ पूरे लगे हुए थे, तो इसी सिलसिले में प्राप्त हुआ है। साथ ही इसमें प्रमुख सहयोग हमारे बीएसएफ का भी इसमें साथ सहयोग रहा है। संभल के बहजोई थाना पुलिस ने डाक घर के खाता धारकों के साथ लाखों रुपए की कथित धोखाधड़ी के मामले में सहायक पोस्ट मास्टर को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी पर विभिन्न बचत खातों से करीब 22,60,000 रुपए निकालकर गबन करने और खाता धारकों को गलत खाता संख्या वाली पासबुक देने का आरोप है। मामले में अब तक 7 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। पुलिस को 6 और 7 अगस्त को कई खाता धारकों की शिकायतें मिली थी, जिसके बाद जांच शुरू की गई। पुलिस के अनुसार आरोपी सहायक पोस्ट मास्टर दीपक कुमार ने अपने पद का दुरुपयोग करके खातों से रकम निकाली। एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई के निर्देशन में बहजोई पुलिस ने आरोपी को चितौरा रोड से गिरफ्तार किया है। पूछताछ के बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया। पुलिस अब ये भी जांच कर रही है कि मामले में अन्य खाताधारक प्रभावित हुए हैं या फिर नहीं। जनपद संभल में अपराध एवं अपराधियों को अंकुश लगाने के अनुक्रम में आज हमारी सीओ स्तुति सिंह द्वारा एक ऐसे गबन के अपराधी को पकड़ा है, जिनके द्वारा पोस्ट ऑफिस से करोड़ों रुपए लोगों की सेविंग्स के हैं, उनको चपत लगाई गई। उल्लेखनीय है कि दीपक कुमार पुत्र करण सिंह नामक ये असिस्टेंट पोस्ट मास्टर नामक पद पर एक व्यक्ति है। ये 2023-24 में चंदोसी में तैनात था और उसके बाद में बहजोई आया। इस व्यक्ति के द्वारा 1,40,00,000 रुपए का गबन है, वो आम जनता के पैसों को जो लोग एफडी के रूप में जमा कराते थे या फिर अपने सेविंग्स के रूप में छोटे छोटे पैसे जमा कराते थे पोस्ट ऑफिस में। कानपुर के मोती झील परिसर में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने फूड सेफ्टी के बैन के जरिए मिलावटखोरी के खिलाफ जागरूकता कार्यक्रम आयोजित की गई। कार्यक्रम में लोगों को दूध, मसाले, तेल, मिठाई समेत कई खाद्य पदार्थों में संभावित मिलावट की प्रारंभिक जांच के सरल तरीके की जानकारी दी गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजय सिंह के नेतृत्व में फूड सेफ्टी वैन के जरिए विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच का लाइव प्रदर्शन भी किया गया। कार्यक्रम में जिला अधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। डीएम ने लोगों से खाद्य सामग्री खरीदते समय सतर्क रहने और मिलावट की आशंका होने पर विभाग को सूचना देने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि जागरूकता और प्राथमिक जांच के जरिए मिलावटी खाद्य पदार्थों के सेवन से होने वाले स्वास्थ्य संबंधी खतरे से बचा जा सकता है। साथ ही कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया और खाद्य सुरक्षा से जुड़ी जानकारी हासिल की है।
किस प्रकार से अवेयर किया जा रहा है लोगों को? हाँ, फूड सेफ्टी में पिछले कुछ सप्ताहों से हमारी टीम ने काफ़ी काम किया है और जो ख़राब सॉस हैं या ख़राब प्रोडक्ट्स हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, उसमें छापामारी भी की गई है, दंडात्मक कार्रवाई भी की गई है। चावल के आटे को हल्दी बनाने के प्रयास का भी भंडाफोड़ किया गया है और शासन के निर्देश हैं कि मिलावट पूरी रोकी जाए। उसी क्रम में जनता को जागरूक करने के लिए जो हमारी ये मोबाइल लेबोरेटरी है, डेमो लेबोरेटरी है, उससे हम लोगों ने सिंपल टेस्ट दिखाएं कि अगर दाल में रंग मिला है उसको पानी में डाल के देखेंगे, अगर पानी का रंग बदलने लगता है इसको मतलब दाल नेचुरल नहीं है, उसमें रंग लगा हुआ है। इसी प्रकार से पनीर है, अगर पनीर में आयोडीन के हम ड्रॉप्स डालेंगे और अगर उसमें स्टार्च मिला हुआ है तो वो ज़रूर नीला काला जैसा हो जाएगा और स्टार्च नहीं मिला है तो वो हो जाएगा। इसी प्रकार से जो सिल्वर की फॉयल हम लोग यूज़ करते हैं, अगर सिल्वर। कानपुर से ये खबर जहां पर अपराध और मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। एसीपी घाटमपुर के नेतृत्व में सेन पश्चिम पारा, बिधनु पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीमों ने अलग अलग कार्रवाई में 2 कथित गांजा तस्करों को अरेस्ट किया है। पुलिस के मुताबिक दोनों के कब्जे से कुल 219 किलोग्राम अवैध गांजा, 2 कार और मोबाइल फोन के साथ नकदी भी बरामद हुई है। पहली कार्रवाई में स्विफ्ट कार से करीब लगभग 78 किलो गांजा बरामद किया गया और शिवम सिंह को इस पूरे मामले में अरेस्ट किया गया। वहीं बिधनु क्षेत्र में होंडा सिटी कार से लगभग 141 किलोग्राम गांजा बरामद करके रोहित को अरेस्ट किया गया है। पुलिस का दावा है कि आरोपी चित्रकूट से गांजा लाकर कानपुर और आसपास के इलाकों में सप्लाई करता था। दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, न्यायालय में पेश किया गया। देखिए, ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर संकल्प शर्मा ने बरामद गांजे की अनुमानित कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई है और कहा है कि तस्करी के नेटवर्क के खिलाफ ऐसे ही अभियान आगे भी जारी रहेंगे। देखिए, कानपुर कमिश्नरेट पुलिस द्वारा लगातार जो नशे के बेचने वाले, ट्रांसपोर्टेशन करने वाले नारकोटिक सब्सटेंसेस के जो अपराधी हैं उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई कानपुर कमिश्नरेट द्वारा की जा रही है। इस संदर्भ में रिसेंटली एक भारत सरकार द्वारा भी नशा मुक्त युवा करके एक अभियान चलाया गया है और उसके संबंध में राज्य सरकार द्वारा भी इन्फोर्समेंट की कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। तो उसकी अनुपालन में इस अभियान के अंतर्गत हमारे यहाँ कानपुर कमिश्नरेट में कुल 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी इस प्रकरण में की गई है और इनके पोजेशन से 200 से ज़्यादा किलो का गांजा जो अवैध नारकोटिक सब्सटेंस है वो हम लोगों द्वारा बरामद किया गया है। इसमें एक व्यक्ति अभी फरार है जिसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें बनाई गई हैं और लगातार आगे भी कानपुर कमिश्नरेट की तरफ से जो नारकोटिक सब्सटेंसेस है उनकी इलीगल स्मगलिंग और उनको ट्रांसपोर्टेशन को लेके अभियान लगातार चलाया जाता रहेगा और व्यक्तियों की गिरफ्तारी भी इसमें की जाएगी। कितनी कीमत है गांजे की? इसकी बाजार में लगभग 1 करोड़ के आसपास इस सब्सटेंस की कीमत है और इन लोगों से जो हम लोगों ने पूछताछ की है उसमें एक विस्तृत इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क है वो भी निकल के आया है। 5 नाम अभी तक की पूछताछ में हमारे सामने आए हैं जिनको ये। संभल से ये बड़ी खबर जहां पर राजपुरा थाना पुलिस ने मृत व्यक्तियों के नाम पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर सरकारी बीमा योजना की राशि हड़पने वाले कथित अंतरराज्यीय गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी मृतकों के नाम से फर्जी आधार कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र और बैंक खाते तैयार करके प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत बीमा करवाते थे। इसके बाद खुद को नॉमिनी दर्शाकर फर्जी दस्तावेजों के जरिए बीमा क्लेम हासिल करने का प्रयास किया जाता था। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मोहित शालू और तेजपाल के रूप में हुई है। पूछताछ में आरोपियों ने अपने कथित सरगना सत्य प्रकाश के निर्देश पर फर्जीवाड़ा करने की बात भी कबूली है। पुलिस ने साफ तौर पर कहा है कि हम आगे भी ऐसे ही प्रभावी कार्रवाई जारी रखेंगे। थाना राजपुरा की टीम को एक अंतर्राज्यीय बीमा करने वाली गैंग के अभियुक्त सत्य प्रकाश, जो कि गैंग का सरगना है, उसके द्वारा वापस एक्टिव होके इस तरह के बीमा की फर्जीवाड़ा करने का मामला प्रकाश में आया था। उसको सीओ अंकित के द्वारा इसमें लीड ली गई और मेहनत की गई। तो उसमें एक ऐसा वाक्य प्रकाश में आया जिसमें इन्होंने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जिसमें 2 लाख रुपए तक का क्लेम होता है, उसको फर्जी तरीके से क्लेम करने की गैंग का फर्जीवाड़ा प्रकाश में आया है। सत्य प्रकाश नामक की एक अंतर्राज्यीय गिरोह का सरगना है। इसके द्वारा बदायूं और संभल के अंदर इस तरीके के कारनामे पूर्व में भी किए गए हैं। इन लोगों के द्वारा
विजयपुर श्योपुर के अशासकीय जीवीएन विद्यालय में एक छात्र के साथ मारपीट का मामला सामने आया। छात्र सुवालाल कुशवाहा ने विकासखंड शिक्षा अधिकारी अशोक दंडोतिया को शिकायत देकर विद्यालय की शिक्षिका पर मारपीट करने का आरोप लगाया। छात्र और उसके पिता के मुताबिक घटना के बाद छात्र ने घर पहुंचकर परिजनों को पूरी बात बताई, जिसके बाद उसे चिकित्सीय जांच के लिए हॉस्पिटल हम ले गए। परिजनों का दावा है कि जांच में छात्र के हाथ में चोट और मांस फटने की बात सामने आई है। मामले की शिकायत मिलने के बाद विकासखंड शिक्षा अधिकारी ने विद्यालय के संबंध में जांच करके नियमानुसार कार्रवाई का आश्वासन दिया है। फिलहाल छात्र और उसके परिजनों के आरोपों पर जांच की जा रही है। जांच के बाद ही पूरी घटना स्पष्ट हो पाएगी। सर, मेरे बच्चे के मारपीट जो करी है स्कूल में, और मैं उनका पिताजी हूँ। बच्चे के अंदर भी चोट है। विजयपुर कार्यालय में मैंने अभी शिकायत की है, वो देखते हैं क्या कार्रवाई होती है। तो क्या कुछ है, जैसे बच्चे को कितनी चोट लगी हुई है? कितनी चोट लगी है, मेरे पास अप्सरा भी है, और इसमें अंदर की चोट है, हड्डी में चोट भी है, मांस फट गया है। कौन से स्कूल का मामला है सर? जीवीएन स्कूल है। तो वहाँ क्या शिक्षक ने मारा है या शिक्षिका ने मारा है? शिक्षिका ने मारा। कानपुर नगर निगम मुख्यालय में उस वक्त हंगामा हो गया जब 3 वार्डों के पार्षद नगर आयुक्त के कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन करने लगे। पार्षदों ने नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय पर जन समस्याओं की अनदेखी और मुलाकात के लिए घंटों इंतजार करवाने का आरोप लगा दिया। प्रदर्शन कर रहे पार्षदों का कहना है कि वे अपने अपने वार्डों की समस्याओं को लेकर कई बार नगर आयुक्त से मिलने पहुंचे, लेकिन उन्हें लंबे समय तक इंतजार कराया गया। पार्षदों ने आरोप लगाया है कि कई बार नगर आयुक्त बिना मुलाकात किए पीछे के गेट से निकल जाते हैं, और पार्षदों ने चेतावनी दी है कि वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से नगर आयुक्त को हटाने की मांग करेंगे। कार्रवाई नहीं होने पर नगर निगम मुख्यालय में हवन पूजन और भागवत कथा के जरिए विरोध दर्ज कराने की भी बात कही गई है। प्रदर्शन में वार्ड 72 की पार्षद वंदना गुंजन शर्मा, वार्ड 9 के पार्षद कविता वीरेंद्र सिंह चौहान और वार्ड 51 के पार्षद सुधीर यादव शामिल रहे। आप लोग यहाँ करने के बाद मैं सुधीर यादव पर्रा का पार्षद हूँ। मैं अपनी शिकायत 3 दिन से ये लेके घूम रहा हूँ। मेरे वार्ड में दूसरे जोन की, दूसरे वार्ड की फाइलें मेरे वार्ड के नाम से बनाई जा रही है दिवाकर भास्कर के द्वारा। इस शिकायत को मैं 3 दिन से लेके घूम रहा हूँ कि मैं अपने नगर आयुक्त को दूंगा, और नगर आयुक्त महोदय 3 दिन से मुझे समय नहीं दे रहे। आज नगर आयुक्त महोदय अपने कार्यालय में बैठे थे, हम सभी पार्षद आए, हम लोगों को वेटिंग में बैठा। बताइए। मैं वार्ड 72 से पार्षद हूँ। मेरा नाम वंदना गुंजन शर्मा है। आज 1 साल होने को आया है। हम लोग इस नगर आयुक्त जी से हम इतना परेशान हो चुके हैं कि हम बता नहीं सकते हैं। हम लोग जब अपने वार्ड का काम करवा के आते हैं तो पता चला नगर आयुक्त जी बैठे ही नहीं है। भाई 12 बजे तक हमारे वार्ड में काम होता है। वहाँ का काम जब निपटा के हम यहाँ आए तो नगर निगम में बैठे। सफाई कर्मचारियों की हमने मांग की, लेटर दिया, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं किया इन्होंने। लाइट के लिए हमने बोला, उस पर भी कोई काम हमारे वार्ड में नहीं है, कोई काम ही नहीं हो रहा है। और इन्हीं खबरों के साथ आपका राज्य आपकी खबर में बस इतना ही। आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। नमस्कार।